करवा चौथ पर गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए छोटे बालक का रूप धारण करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। अब वह बालक अपने हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर एक नगर में जाता है और नगर में लोगों के द्वार पर जाकर उनसे कहते हैं कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और चम्मच में दूध को देखकर हंसने लगते और कहने लगते कि इस बालक का दिमाग खराब है। कोई एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से भी खीर बनती है क्या? यही बोलकर वह लोग खीर बनाने से मना करते और उस बालक पर हंसते। गणेश जी अपने बालक के रूप में द्वार द्वार पर कई लोगों के पास गए, पर सभी लोगों ने खीर बनाने से मना कर दिया। कई गांव में भटकने के बाद भी किसी ने उनके लिए खीर नहीं बनाई। तभी वहां एक बुढ़िया माँ आई। उसने उन्हें देखा तो उसे उन पर दया आ गई। उस बूढ़ी माँ ने कहा, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूं। उस बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि आप बर्तन ले आओ, मैं उसमें एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डाल दूंगा। बूढ़ी माँ घर में जाती है और एक छोटा बर्तन लेकर आ जाती है। बालक रूपी गणेश जी ने बुढ़िया माँ से कहा कि आप सबसे बड़ा बर्तन लेकर आए, मैं उसी बर्तन में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डालूंगा। बूढ़ी माँ ने मन में विचार किया कि मैं बालक की खुशी के लिए बड़ा बर्तन लेकर आ जाती हूँ। यही सोचकर बूढ़ी माँ बड़ा बर्तन लेकर आती है और बाल रूपी गणेश जी उसमें एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डाल देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना और सारे गांव में खीर खाने का निमंत्रण दे आना। अब बुढ़िया माँ बालक रूपी गणेश जी के कहे अनुसार पूरे गांव में निमंत्रण देकर आती है और उस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा देती है और खीर बनाने लगती है। देखते ही देखते वह बर्तन पूरा भर जाता है और उसमें से खीर बाहर आने लगती है। तब यह देखकर बुढ़िया माई अपने घर के सारे बर्तन ले आती है और उसमें खीर भरने लग जाती है। अब बूढ़ी माँ खीर बन जाने पर बालक रूपी गणेश जी को बुलाती है और खीर खिलाती है और गांव के सारे लोगों को भी खीर खिलाती है। गांव के सारे लोग खीर खाकर चले जाते हैं। उसके बाद भी उसके बर्तन में खीर बच जाती है तो वह उस बालक से पूछती है कि वह इस खीर का क्या करें। तो वह बालक रूपी गणेश जी कहते हैं कि इस खीर को अपने कुटिया के चारों कोनों में गाड़ दो। इतना कहकर गणेश जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी के लात मार जाते हैं। अब वहां बुढ़िया की झोपड़ी की जगह महल बन गया था और जो खीर उसने चारों कोनों में दबाई थी उसका सोना चांदी हीरा जवाहरात बन गए थे। यह सब देखकर बुढ़िया भगवान की महिमा समझ जाती है। गांव वाले बुढ़िया की झोपड़ी की जगह महल को देखकर बुढ़िया से पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो बुढ़िया गांव वालों को बताती है कि तुमने तो उस बालक की खीर बनाई नहीं, मैंने उसकी खीर बना दी। यह उसी का फल है और यह भगवान की महिमा है। जैसे गणेश जी महाराज ने उस बूढ़ी माँ पर कृपा की, भंडार भरे वैसे सभी के भंडार भरना। कथा कहने वाले सुनने वाले सभी को सुख संपत्ति का आशीर्वाद देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेशाय नमः।